हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का विषय है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसके पहले मैंने इनेट इम्यूनिटी के बारे में वीडियो बनाया था या डिस्कस किया था। यानी इम्यूनिटी के दो पार्ट होते हैं, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी और दूसरा होता है इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी पर हमने पहले वीडियो बना दिया था, उसको आप देख लीजिएगा। ये है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इम्यूनिटी का दूसरा पार्ट होता है। ये जो होता है जन्म के बाद होता है लाइफ टाइम में। मतलब जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसके बाद उसके जीवन में जो इम्यूनिटी डेवलप करती है उसको हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मतलब इन द लाइफ टाइम, इन द होल लाइफ टाइम, आफ्टर बर्थ है। हमेशा याद रखिएगा, जन्म के पहले से नहीं है, जन्म के बाद से जो इम्यूनिटी मिलती है। दूसरा आपको आ जाता है जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का नॉन पैथोजन स्पेसिफिक नहीं। ये जो है आपका पैथोजन स्पेसिफिक नहीं है, ये पैथोजन स्पेसिफिक है। पैथोजन स्पेसिफिक है। पैथोजन स्पेसिफिक का मतलब होता है ये इम्यूनिटी जो रोग अटैक करता है उसके अनुसार ये पैथोजन को समझता है और उस पर काम करता है। पहला हो गया बर्थ के बाद, जन्म के बाद। दूसरा होता है पैथोजन स्पेसिफिक। इसका तीसरा गुण ये होता है कि डिस्टिंग्विश, एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश होता है। एबिलिटी टू फाइंड आउट सेल्फ और नॉन सेल्फ, जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं। सेल्फ कौन है, बाहरी कौन है, अपना कौन है, इसमें ये बनाता है। एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। ये चीज़ हमेशा याद रखिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। पहला होता है जन्म के बाद, जन्म के बाद होल लाइफ टाइम में जो घटनाएं घटती है या जिस तरह का इम्यूनिटी प्राप्त होता है ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आता है। दूसरा पैथोजन स्पेसिफिक है, जो पैथोजन्स होता है उसी पैथोजन पर ये काम करता है। देखिए इसके पहले जो हमने किया था वो नॉन स्पेसिफिक है, ये आप याद रखिए, क्योंकि नीट वाले में NEET नीट 2022 में ये आया हुआ सवाल है। ये पैथोजन स्पेसिफिक एक्वायर्ड इम्यूनिटी पैथोजन स्पेसिफिक होता है, ये नीट में आया हुआ है। अब हम चलते हैं, हमारे पास दो तरह के रिस्पॉन्सेस होते हैं, इसके एक्शन के बारे में हम जानते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। एक्शन में ये है कि जो हमारा रिस्पॉन्सेस होता है, जो हमारा रिस्पॉन्स है वो दो तरह का होता है जो अटैक होता है। एक को कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स, प्राइमरी रिस्पॉन्स में क्या होता है कि जब कोई फॉरेन पार्टिकल्स हमारे शरीर में इंटर करती है तो जो हमारा शरीर रिस्पॉन्स करता है, इसको रिकॉग्नाइज करता है, तो उस समय हमारा शरीर का लो इंटेंसिटी रहता है। हमारे शरीर की जो ताकत होती है बहुत ही धीमे धीमे चलती है, एडजस्ट करती है। तो जब फर्स्ट इनकाउंटर होता है, फर्स्ट इनकाउंटर हो, तो जब पहला इनकाउंटर होता है तो क्या होता है, हमारा शरीर उसको पहचानती है और लड़ने की स्थिति में नहीं होती, लड़ती है, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम उस समय जो होता है, हमारा डिफेंस प्रणाली वो कमज़ोर होता है। दूसरी बात ये हो जाती है कि फर्स्ट इनकाउंटर हो जाता है। दूसरी बात ये हो जाती है कि हमारे शरीर में एक मेमोरी सेल होता है, मेमोरी सेल। ये मेमोरी सेल्स में ये जो प्राइमरी रिस्पॉन्स का इनकाउंटर हुआ उसमें आकर के अरेस्ट हो जाता है, यानी उसमें याद हो जाता है। मेमोरी सेल का मतलब होता है याद, वैसा सेल जो याद कर ले कि हमारे शरीर में किसने क्या आक्रमण किया है, पहला रिस्पॉन्स किया है। तो पहला रिस्पॉन्स वो प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में सबसे पहले कोई भी पैथोजन हमारे शरीर पर अटैक करता है तो वो शरीर उसको एडेप्ट कर लेती है, जान लेती है, पहचान लेती है और धीरे धीरे उस समय जो लड़ने की स्थिति में नहीं होता है, यानी उस समय वो पैथोजन से
हमारा शरीर उतना उपयुक्त नहीं होता, हमारे लड़ने की जो इंटेंसिटी होती है, ताकत होती है, वो कम रहती है। लेकिन अगर सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है, हमसे देखिएगा दो रिस्पॉन्स है, प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। सेकेंडरी रिस्पॉन्स में अगर सेम पैथोजन पुनः हमारे शरीर पर अटैक करती है, तो हमारा शरीर जो होता है दुगने और तिगने रफ्तार से, पहले जो है उससे कई गुना ज़्यादा रफ्तार से वो अटैक करती है। प्राइमरी रिस्पॉन्स में लड़ने की क्षमता कम होती है, लेकिन सेकेंड रिस्पॉन्स में अगर सेम पैथोजन अटैक करता है तो हमारा बॉडी जो है लड़ने की ज़्यादा ताकत रखती है। इसी को हम प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं और सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहते हैं। सेकेंडरी रिस्पॉन्स को एक और नाम दिया गया है जिसका नाम है एनामेनेस्टिक। इसका एक और नाम दिया गया है, कभी कभी ये भी सवाल पूछा जाता है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स इज ऑल्सो कॉल्ड एनामेनेस्टिक रिस्पॉन्स। तो इसको याद रखिएगा। अब ये दोनों तरह के जो रिस्पॉन्सेस होते हैं, दोनों रिस्पॉन्सेस इम्यून सिस्टम के जो होते हैं, कैरीड ऑन बाय टू टाइप्स ऑफ द सेल्स। दो तरह के सेल्स हमारे शरीर में होते हैं, वो दोनों शरीर कैरी ऑन करते हैं। ये दोनों शरीर हैं, चाहे वो प्राइमरी रिस्पॉन्स हो या सेकेंडरी रिस्पॉन्स हो। ये दोनों रिस्पॉन्स जो होते हैं, ये फर्स्ट हो गया प्राइमरी और ये सेकेंड हो गया। इसमें इंटेंसिटी लोअर होती है, इसमें इंटेंसिटी लड़ने की ज़्यादा होती है। ये दोनों के दोनों दो तरह के एंटीबॉडी यानी दो तरह के सेल के द्वारा किया जाता है, जिसका हम लिम्फोसाइट होते हैं। डन बाई टू टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स। हमारे शरीर में दो तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो दोनों लिम्फोसाइट्स क्या करती है, अटैक करती है, काम करती है। ये दोनों तरह का जो लिम्फोसाइट्स होता है, वो दोनों तरह के लिम्फोसाइट्स काम करते हैं। वो दोनों लिम्फोसाइट्स का नाम होता है BNT, B एंड T लिम्फोसाइट। अब ये दो B एंड T लिम्फोसाइट, ये दोनों लिम्फोसाइट जो होती है वो कैसे काम करती है, ये B लिम्फोसाइट है, ये T लिम्फोसाइट है। हमेशा याद रखिएगा कि जो B लिम्फोसाइट्स होता है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है, प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी। इस वर्ड को याद रखिएगा। हमारे शरीर में जो बी लिम्फोसाइट्स है वो आर्मी भेजती है, उस आर्मी का नाम है एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी जाती है और जा करके क्या करती है कि उसको न्यूट्रलाइज कर दे, उस पैथोजन को कैप्चर कर लिया और उसको डेड कर देता है, खत्म कर देता है। तो इसको हम कहते हैं बी लिम्फोसाइट। ये आर्मी का प्रोडक्शन करते हैं, इसको हम कहते हैं आर्मी। टी लिम्फोसाइट जो होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अलग अलग देख लीजिएगा। जो टी लिम्फोसाइट्स होती है वो खुद अटैक नहीं करती है, टी लिम्फोसाइट हेल्प्स करती है। टी लिम्फोसाइट जो होती है हेल्प करती है बी लिम्फोसाइट्स को। T lymphocyte helps B lymphocyte in producing antibody. इसको टेक्निकली सभी याद रखिएगा, कौन कैसे कहता है, एंटीबॉडी। बस हमारे शरीर में जो भी तरह के रिस्पॉन्सेस होते हैं, कोई पैथोजन अटैक करता है तो पहले प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है, उसके बाद सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है। ये दोनों के दोनों रिस्पॉन्स जो कोई भी शरीर में होता है, जो कोई भी एक्शंस होता है, ये दो लिम्फोसाइट्स कैरी ऑन करता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट आर्मी का प्रोडक्शन करता है, और उस आर्मी की प्रोडक्शन करता है वही आर्मी क्या करता है कि लड़ने जाता है, फाइट करने जाता है। और दूसरा है टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट्स क्या करता है कि बी लिम्फोसाइट को मदद करता है,
ताकि वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर सके। अब हम देखते हैं कि जो टी लिम्फोसाइट्स होता है और क्या क्या चीज़ कर सकता है, एक्शन के लिए इसके क्या क्या है। तो इसके लिए हम ध्यान देते हैं, एक छोटा सा हल्का सा चार्ट बनाते हैं। जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि बी लिम्फोसाइट है, बी अब बी लिम्फोसाइट से इधर क्या देख लीजिए, टी लिम्फोसाइट। एक सिंपल है, एक सिंपल जो हम लोग डिस्कस करते हैं उसके बारे में देख लेना है। बी लिम्फोसाइट किसका प्रोडक्शन करता है, एंटीबॉडी का, समझ गए। अब ये टी लिम्फोसाइट जो होता है इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे एक होता है टी हेल्पर सेल, इसको कहते हैं टी हेल्पर, एक हो गया, ऐसे भी कर देते हैं, एक हो गया। दूसरा हो गया मेमोरी सेल, एक होता है मेमोरी सेल होता है। तीसरा होता है टी साइटोटॉक्सिक, ये सब चीजें याद रखिएगा। टी लिम्फोसाइट्स के भी प्रकार होते हैं। तो ये जो टी हेल्पर है टी लिम्फोसाइट्स का, ये टी हेल्पर सेल इसको मदद करेगा। ये देखिए, यही टी हेल्पर सेल टी लिम्फोसाइट्स का बी लिम्फोसाइट्स को क्या करेगा, हेल्प करेगा। मानी जैसे ही कोई पैथोजेंस हमारे शरीर में अटैक करता है तो बी लिम्फोसाइट एक्टिव हो जाता है। अभी जब एक्टिव हो जाता है तो ये इसको मदद करता है और ये एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कराता है, उसके सेल से बाहर निकलता है और जाकर के लड़ाई करता है। इसके बाद जो भी पैथोजेंस होगा उससे मुठभेड़ करेगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये जो टी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट का ये जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं, मेमोरी सेल को तो बताइए, मेमोरी सेल कोई भी इनकाउंटर होते हैं, रिस्पॉन्स होते हैं, उसको ये क्या कर ले, याद कर लेता है कि चलो भाई ये पैथोजन हम पर अटैक किया है। कैसे पता चलेगा, दिमाग में याद रहेगा तब ना। तो यही याद रखने की कोशिश करता है, ये याद रखना है कि कौन पैथोजन हमारे शरीर पर कब अटैक किया था, चिट्ठा पूरा याद कर लेता है। अब ये टी हेल्पर सेल इसको भी मदद करता है, सी साइटोटॉक्सिन को, टी साइटोटॉक्सिन को भी मदद करता है। अब ये टी साइटोटॉक्सिन क्या करता है कि पैथोजन पर अटैक करता है। ऐसा कोई नहीं कि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर रहा है। अब ये सी साइटोटॉक्सिन क्या करता है कि पैथोजन पर अटैक ऑन पैथोजन पर अटैक करके उसको क्या करता है कि न्यूट्रलाइज कर देता है, उसको खत्म कर देता है। तो ये जो आप सीन देख रहे हैं कि बी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट है, एकदम क्लियर कट पिक्चर है, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं करना है आपको। ये बी लिम्फोसाइट है, टी, दोनों के दोनों का होना जरूरी है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये अकेले भी नहीं काम कर सकता है, ये भी अकेले काम नहीं कर सकता। ये बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का प्रोडक्शन तभी करेगा जब टी लिम्फोसाइट की एक टाइप है टी हेल्पर सेल इसको हेल्प करेगा, तब जाकर के एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा। और दूसरी बात है कि ये टी लिम्फोसाइट के टी हेल्पर होते हैं, मेमोरी होते हैं, साइटोटॉक्सिन होते हैं। ये तो अपने ही दूसरों को भी मदद करता है और साइटोटॉक्सिन को भी मदद करता है। साइटोटॉक्सिन ये इसको मदद करता है और मदद करने के बाद अटैक करता है। तो ये मदद क्या करता है, ये सब तो ये सब एक दूसरे को हेल्प करता है, क्योंकि इसकी एक क्वालिटी होती है। हमारे शरीर में जितने भी सेल्स होते हैं उसमें ये सेल्स की एक क्वालिटी है कि वो अपने और पराये में भेद उत्पन्न करता है। अपने पराये का मतलब होता है कि बाहर से कोई भी एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो ये फाइंड आउट कर, ये मेरा नहीं है, ये दुश्मन का है, और वैसी स्थिति में अपनी प्रक्रिया चालू कर देता है। इसी के संदर्भ में एक और ख़ास बात रखनी जरूरी होती है कि अगर किसी के शरीर में कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना हो तो बाहर से आएगा, डोनर रहेगा। तो डोनर आएगा तो वो तो हमारे शरीर के लिए एंटीजन हो गया, तो हमारे शरीर में जब जाएगा हम उसको लगाने चाहेंगे तो यही रिजेक्ट करेगा, क्योंकि मेरा तो है नहीं। इसलिए कहा जाता है कि मैचिंग होनी चाहिए, या तो सिबलिंग का होना चाहिए। सिबलिंग का मतलब होता है हमारे ही शरीर के, हमारे ही बाल बच्चे का हो या हमारे ही खून से रिलेटेड हो, तो उसमें मैचिंग ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम बाहर से किसी डोनर को, किसी एनिमल का लेना चाहते हैं, कोई प्राइमेट का लेना चाहते हैं, कोई ह्यूमन बीइंग का लेना चाहते हैं, तो हमको पूरा का पूरा मैचिंग कराना होगा। मैचिंग में क्या कराना होगा कि ब्लड का मैचिंग कराना होगा, मैचिंग ब्लड का
और दूसरा कराना होगा टिश्यू का। जिस स्थान पर हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो टिश्यू मैच कर रहा है या नहीं, या खून मैच करना, जो डोनर का ब्लड है, डोनर का जो टिश्यू है हमारे टिश्यू से, या जिनके पास रिसिपिएंट है उनका मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, ये दोनों हम कराएं। ये काम करता है सेल्फ और नॉन सेल्फ, अपना और पराया में अंतर स्पष्ट करने के लिए टिम्पोलाइन बहुत आता है एग्जाम में। टिम्पोलाइन टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, तो ये हमने बता दिया। इसी से संबंधित जो हमारे सिस्टम है उसमें रिस्पॉन्स रखा गया है। जब ये काम करता है तो ये जब ये काम करता है तो इसको कहते हैं ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्सेस। ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्सेस इसे वो कहते हैं। एंटीबॉडी मेडिएटेड रिस्पॉन्सेस, एंटीबॉडी मेडिएटेड रिस्पॉन्सेस, इसका फुल फॉर्म अपना याद रखना है। यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में दो तरह के रिस्पॉन्स, जब ये अटैक करता है तो ये कहलाता है, और इसका जो टी लिम्फोसाइट जो अटैक करता है इसको हम कहते हैं सेल मेडिएटेड, सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्सेस, इसको कहा जाता है सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्सेस या इम्यून रिस्पॉन्सेस कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो बी लिम्फोसाइट के सिस्टम से ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्सेस है या एंटीबॉडी मेडिएटेड रिस्पॉन्सेस को लिख भी सकते हो, एंटीबॉडी इम्यून रिस्पॉन्सेस। एंटीबॉडी मेडिएटेड है, एंटीबॉडी मेडिएटेड, एम से हो गया मेडिएटेड रिस्पॉन्सेस, दोनों एक ही चीज है। और इसका मतलब हो गया ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्सेस, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्सेस, HUMORL। ये दोनों का टर्म याद रखिएगा आप लोग। जो बी लिम्फोसाइट का रिस्पॉन्स होता है वो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्सेस हमने लिख दिया है यहाँ पर, और AMI दूसरा इसी का दूसरा नाम होता है, तो उसको एंटीबॉडी मेडिएटेड रिस्पॉन्स कहा जाता है। देखिए एंटीबॉडी तो बोथ आर द सेम, इसमें कन्फ्यूजन नहीं उत्पन्न करना है। इसमें खुद लिम्फोसाइट्स जो होता है एंटीबॉडी का प्रोडक्शन, खुद बी लिम्फोसाइट नहीं जाता लड़ाई करने के लिए, बस आर्मी का निर्माण करता है। तो एंटीबॉडी क्या है, आर्मी है, सेना है जो लड़ने के लिए जाती है। ये जो टी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट सेना का निर्माण नहीं करती, ये किसी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं करता, ये सेल मेडिएटेड है। सेल मेडिएटेड का मतलब क्या हो गया, सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स। सेल खुद जाता है, यानी देखिए टी लिम्फोसाइट का एक टाइप है टी साइटोटॉक्सिक, ये खुद जाता है अटैक करने के लिए। ऐसा नहीं कि कोई आर्मी का निर्माण कर रहा है या कोई आर्मी है एंटीबॉडी का प्रोडक्शन, ऐसा खुद नहीं, सेल इटसेल्फ खुद जाता है अटैक करने के लिए। तो ये हो जाता है आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी का बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का एक्शंस होता है। ये सब के सब जितने भी होते हैं, ब्लड है, लिम्फ है, इसमें ये उपस्थित होता है और वहीं से सब फाइट करता है। तो इस तरह हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ाया, और इसी से संबंधित एक और खास चीज़ याद रखिएगा। देखिए जिस आदमी को एड्स की बीमारी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम को पता ही होगा, वो एड्स का जो वायरस है जिसको हम HIV कहते हैं, पता है ना, आपको स्कूल में पढ़ाया गया होगा, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ये ह्यूमन इम्यूनो वायरस क्या करता है कि टी लिम्फोसाइट को डिस्ट्रॉय कर देता है। एक छोटा सा हम चीज़ बता रहे हैं, ह्यूमन इम्यूनो वायरस टी हेल्पर को डिस्ट्रॉय कर देता है और कंटिन्यूसली डिस्ट्रॉय करता रहता है, क्योंकि ये इसको मदद करता है एंटीबॉडी के प्रोडक्शन करने में। जब ये इसको डिस्ट्रॉय करता रहता है तो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं होता है, यानी शरीर में एंटीबॉडी नहीं बनते हैं और हमारा धीरे धीरे इम्यून सिस्टम भी पैरालाइज्ड होता चला जाता है। ये खास बात आपको हो जाता है, इसको याद रखिएगा। जो एड्स की बीमारी होती है उसमें ये वायरस यही काम करता है, जिसके कारण जिस व्यक्ति को एड्स होता है उसका मरना निश्चित हो जाता है, क्योंकि इसी सेल को डिस्ट्रॉय किया जाता है।
अगर इसको रोक दिया जाए, इसके एक्शन को इस पर, तो एड्स का इलाज हो जाएगा। लेकिन जब तक कि इसको इस पर अटैक करता रहेगा, इलाज नहीं होगा, टिल डेथ रहेगा। तो इस तरीके से हमने एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्सेस के बारे में डिस्कस किया। इसको देखिएगा, और जो बच्चे इसको सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते, करिएगा, जिससे हमारी अपनी जो है वीडियो बनाने की क्षमता होगी। या जो भी चीज़ें इसमें जितनी भी चीज़ें बताएं, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ तो है कि सबमिट में आते हैं, 10+2 में आते हैं, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए सबको ध्यान से सुनिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।